Topa. Top. Hah? Kono dukan apa? Hah? Lihat? Lihat. Kono dukan di satu? Hah? ये है असम, जहाँ पर एक दुकानदार डस्टबिन पास में होने के बावजूद भी कूड़ा सड़क पर फेंकता है। उसके बाद वहाँ का जो नगर निगम ये कार्य करता है, ये काफी प्रशंसनीय है। से ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। आप मुस्लिम हो गए। ओके, व्हाट इज इससे सड़ी हुई मानसिकता से आज पूरा विश्व परेशान हो चुका है। एक टूरिस्ट भारत घूमने आता है तो ये सड़ी हुई मानसिकता उसे भी कन्वर्ट करने पर लग जाती है, भारत की छवि धूमिल करने पर लग जाती है। और अब धीरे धीरे ये बीमारी पूरी दुनिया में कैंसर की तरह फैल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इलाज संभव है। तो रौनक मेरे प्यारे भाइयों की हलचल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बोइंग का प्लेन चाइना में क्रैश हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्रैश हुआ और यूएसए में क्रैश हुआ, तो गलती किसकी हुई? बोइंग की गलती है। अब वही बोइंग का प्लेन इंडिया में क्रैश हुआ, तो गलती किसकी हुई? मोदी जी की। भाई इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मेरा पुलिस से भरोसा उठ चुका है। ये क्लिप गुजरात की बताई जा रही है। इस क्लिप में आप लोग देख पाएंगे कि जो अपराधी है जब वो जेल से बाहर आता है तो वो नॉर्मल फिट एंड फाइन एकदम सही चल रहा होता है। फिर एक पुलिस वाला उसके पास में आता है और उससे पता नहीं क्या कहता है। उसके बाद से ही बेचारा वो लंगड़ा कर चलने लगता है। अब तक देश की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ नेताओं के द्वारा ही बेवकूफ़ बनाया जाता था, लेकिन अब पुलिस वाले भी जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। ये हैं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर। ये अपने क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने गए थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि पानी ज़्यादा है तो इनके महंगे जूते कहीं खराब ना हो जाए, तो जो बाढ़ पीड़ित थे उनके ही पीठ पर लद लिए। और ये गरीब लोग, गांव के लोग अपने सांसद को ले जा रहे हैं। और तारिक अनवर साहब ने भर पांच, बिहार में कहते हैं भर पांच पकड़ना, ऐसे कंधे पर सवारी किया हुआ है, उसकी कमर पर खुद बैठे हुए हैं। भर पांच ऐसे तारिक अनवर साहब ने पकड़ा हुआ और अगल बगल में दो लोग हैं। मुस्कुराते हुए तारिक अनवर साहब चल रहे हैं, सांसद हैं। अब ऐसे सांसद और इस तरह से अगर बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना हो तो उनकी संवेदना का स्तर आप समझ सकते हैं, कितने संवेदनशील हैं और कितने चिंतित होंगे। ये सही वो रिपोर्टर बता रहा है। भाई आपके इलाके की जनता, बाढ़ग्रस्त जनता परेशान है। घर छोड़कर, झोपड़ी छोड़कर, गांव छोड़कर सड़क के किनारे कई कई किलोमीटर तक लोगों ने सड़क पर पनाह ली होगी। कैसे खाना खा रहे होंगे, कैसे उनको खाना मिल रहा होगा और किस तरह से शिविरों में रह रहे होंगे। और उस इलाके का सांसद इस तरह से मुआयना कर रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है? इस दिखावे की, इस नौटंकी की, इस तमाशे की जरूरत क्या है? मत जाइए आप, और जाइए तो महसूस कीजिए उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बेचैनियों को, उनकी समस्या को। और महसूस करने के लिए आप कम से कम घुटने भर पानी में उतरने का मादा तो रखिए। आपको अगर घुटने तक पानी में उतरने की क्षमता आप में नहीं है, आपको अपने जूते के गीले होने की चिंता है, आपको अगर अपने पैजामा के नीचे के 4 इंच पैजामा की मोहरी के भीगने की चिंता है, क्यों नाटक कर रहे हैं आप?
लेकिन ये नाटक होता है। बहुत बढ़िया अजीत अंजुम जी। देश की जनता आपसे इसी तरह की पत्रकारिता की उम्मीद करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी भी मलेशिया घूमने गए हैं और आपका पेमेंट समय पर ना आ पाया हो। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट तो वही बनते हैं जिन पे राहुल गांधी जी का हाथ होता है ओनली। मैंने खुद वोट दिया खड़गे साहब को। अच्छा, मुझे तो किसी का फोन भी नहीं आया कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। फोन उठा ले मेरा बहुत जरूरी बात करनी है, मैं इधर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन उठा ले। सच बोल रहे हो आप? हकीकत बोल रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी का फोन नहीं आया, ना हम में से किसी को भी आया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव होते हैं हमेशा, और उसके बाद जब हम वोट देते हैं तो हमें मालूम है हमें किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव हुए। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। मजा आया। अध्यक्ष पर्ची से ही आना है और अध्यक्ष पर्ची से ही आना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे 10,000 लोग वोट करेंगे। खड़गे जी का 60 साल का एक्सपीरियंस है। खड़गे जी जब अध्यक्ष बने तो वोट होकर चुन कर आए, प्रतिनिधियों ने उनको वोट दिया। क्या बात कर रहे हैं? पर्ची से ही अध्यक्ष बनने। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है ना। देश की जनता शायद बेवकूफ नजर आ रही होगी। बांग्लादेश से हो तो ऐसा आना जाना चलता है, सामान वगैरह ले जाते हो ना। टमाटर बांग्लादेश से हो, अरे सही है ना। तो देखो ये भाई लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं और ये रास्ता जो है ये गया है बांग्लादेश। और यहाँ पे देखो ये सारे भाई लोग सामान लेने आए हो। हेलो, कैसे हो? बांग्लादेश से क्या लेने जा रहे हो अभी? सामान लेने। ये जितने भी सारे लोग हैं ये बांग्लादेश से आ रहे हैं और यहाँ से ये मार्केट से सामान लेके ये जाते हैं बांग्लादेश में। सब भी बांग्लादेश से हो ना? सभी बांग्लादेश रुके। बाकी रास्ते में जो वो बांग्लादेशी लोग मिले थे ना, जो कि इंडिया में आ रहे जा रहे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, वो लोग इंडिया में आ रहे हैं और यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बाकी हमारे साथ थोड़ा सा पंगा भी हो गया था। बांग्लादेशी लोग आके हमें पूछ रहे थे कि भाई वीडियो किससे बना रहे हो, किसकी परमिशन लेके बना रहे हो? तो भाई तुम बांग्लादेशी हम परमिशन लेके बनाएंगे क्या? तो थोड़ा पंगा हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। और एक बांग्लादेशी लेडी आके बोल रही है कि हम स्मगलर हैं, हमारा वीडियो मत डालना, हमारा वीडियो मत बनाओ, ऐसा करके बोल रहे। भाई बांग्लादेशियों के हमें बोल रहे, भाई हमें बोल रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। उनसे पूछ के हम वीडियो बनाएंगे क्या? कुछ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बॉर्डर आर पार हो रहे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के। ऐसे भी बहुत सारे जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इंडिया में त्रिपुरा मिजोरम इस साइड से इलीगल तरीके से इंडिया में आते हैं। एक तो घर में घुस रहे हमारे और दादागिरी भी करेंगे ना। भाई साहब ये चल क्या रहा है? यदि ये वीडियो सही है तो क्या हमारा शासन प्रशासन और बीएसएफ के जवान वहाँ पर सो रहे हैं? वहाँ पर ये सब चल रहा है कि हमारी फोर्स को मालूम नहीं है, या फिर वहाँ पर फोर्स ही नहीं है? फिलहाल मैं सब में सबसे बड़ी गलती दूंगा केंद्र सरकार की। आज मोदी जी को बीजेपी को सत्ता में आए हुए 11 साल हो चुके हैं, बट उसके बावजूद भी जो हमारे देश के बॉर्डर हैं वो सुरक्षित नहीं है। बाकी का इस वीडियो क्लिप को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग इजीली शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारी मोदी सरकार को बीजेपी को अवश्य टैग कीजिएगा। भारत को मुगलों ने भी गुलाम बनाया जो मुसलमान थे, और अंग्रेजों ने भी बनाया जो क्रिश्चियंस थे। लेकिन आज आप जितना मर्जी अंग्रेजों को एक्सपोज कर दीजिए, उन पे लगान जैसी मूवी बना लीजिए, बुक्स में उनके बारे में छाप दीजिए, आर्टिकल्स छाप दीजिए, कोई भी हिंदुस्तान का क्रिश्चियन ये प्रोटेस्ट नहीं करता कि आप उन क्रिश्चियंस के बारे में ऐसा मत छापिए। वो हमारे भाई हैं, भले ही वो दूसरे देश में हैं, उन्होंने भारत के साथ जितना मर्जी गलत किया, वो हमारे भाई हैं। ये फर्क होता है पढ़ाई लिखाई का। क्रिश्चियन सोचता है कि ये हिंदुस्तान उनका देश है और बाहर से आने वाले चाहे उन्हीं के रिलीजन के लोग हो, वो यहाँ पे इन्वेडर थे और उन्हें भगाना जरूरी था। दूसरी तरफ अगर आप मुगलों को एक्सपोज करने जाएंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ कितना बुरा किया था, तो आपको हिंदुस्तान की सड़कों पे प्रोटेस्ट नजर आ जाएगा कि मुगलों को एक्सपोज करने से हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बीजेपी खराब करवा रही है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो हिंदुस्तान को अपना देश समझते हैं और अंग्रेज जो बाहर से आए थे उन्हें इन्वेडर समझते हैं। और दूसरी तरफ जो मुसलमान है वो आज भी इस बात का प्राउड लिए फिरते हैं कि कभी मुगलों ने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में रखा था। ये फर्क होता है पढ़ाई लिखाई का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो भाई, जो ये मजहबी लोग हैं, इनकी जो मजहबी किताब है जो कि आसमान से स्पेशल आई हुई है, वो इन्हें 72 हुरों के ख्वाब दिखाकर ये सब करने को मजबूर कर देती है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।